everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the signal flow graph questions of previous year GATE questions. Okay, so in the previous video we are discussing about the theory of signal flow graph, how can we use the signal flow graph in control systems, and what is the purpose of using the signal flow graph. So now we are going to discuss the PYQ of signal flow graph in control systems. सो ये देखो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 की ये क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन से दैट कंसिडर ए सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम सोन फ्लो. ब्लॉक डायग्राम में है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंट दिस सिस्टम्स. तो ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं. जैसे ये देखो, इसको क्या मानेंगे, नोड. ओके, इसको क्या मानेंगे, नोड. ये भी क्या हो जाएगा, नोड. ये भी क्या हो जाएगा, नोड. ये भी क्या हो जाएगा, नोड. इसको हम कुछ नाम दे देंगे. जैसे मान लो हम इस नोड को नाम दे दिए ए, इसको बी, इसको सी. ओके, और यहाँ पे वाई ऑफ एस रहेगा. तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आ जाएगा ए. ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक बी. ओके, यहाँ से यहाँ तक बी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है, और उसके बाद है वाई ऑफ एस. तो ए से लेके सी तक में G2 है. ए से लेके सी तक में G2 है, और वो कौन से डायरेक्शन में है, किससे जुड़ा हुआ है. देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसलिए प्लस G2 लेंगे. ठीक है, तो प्लस G2 लिए. ठीक है, उसके बाद देखो बी से लेके नोड ए के बाद जो नोड है उसको मान लो यहाँ पे x. तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसको x. ठीक है, x मान लो. x ये नोड घसक के यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम यहाँ भी ले तो x इक्वल टू ए भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे b से है, b से नोड गया हुआ है ए तक. तो b से नोड गया हुआ है ए तक, और वो क्या है, माइनस से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1. ओके, सो देखो माइनस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो किसे क्या आ जाएगा, कौन से फीडबैक से जुड़ा हुआ है, माइनस से. सो -1. यहाँ पे कैसे से जुड़ा हुआ था, प्लस से, तो प्लस G2. तो अब हम लोग लिख सकते हैं R ऑफ S इजकल टू दिस. तो ये किससे मैच हो रहा है, अब गौर से देखो तो किससे मैच हो रहा है. ये ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिए हुए हैं. तो ऑप्शन ए बी सी डी में किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से हमारे पास मैच हो रहा है. और यहाँ पे हम लोग इसको G1 कह देंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सिंपल. ये गेट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था. समझो जो इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस ये 1 मार्क्स में पूछे गए थे. ठीक है, तो इसे पट झट से हमें बनाना है और आंसर तुरंत ले आओगे आप लोग. ठीक है, अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ आती है तो. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस. इस ब्लॉक डायग्राम का हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो ये ए नोड है, ये बी नोड है, और ये सी नोड है. तो ये ए नोड हो गया, ये बी नोड हो गया, और ये सी नोड हो गया, और यहाँ पे सी ऑफ एस है, और यहाँ पे आर ऑफ एस है. ठीक है, तो ए से लेके सी तक में हमारे पास एक क्या है, लूप बन रही है. यहाँ से देखो ए से लेके यहाँ तक में, तो ये किसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो ये किससे जुड़ रहा है, देखो ये यहाँ पे माइनस से जुड़ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1. ओके, फिर बी नोड से लेके सी नोड तक में एक और लाइन गई हुई है. तो बी से लेके सी नोड तक में इस डायरेक्शन में लाइन गई हुई है, और ये +1 से गई हुई है. तो ये +1, और यहाँ पे क्या है, G ऑफ S. तो हम लोगों ने सारा लिख लिया. 1, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1. ओके, इजी. तो इसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन मीन्स सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ, P1 Δ1 डिवाइड बाई डेल्टा. P1 क्यों, क्योंकि 1 ही क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो
इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने का रास्ता कितना है, एक ही है हमारे पास। यहाँ से जा सकते हैं नहीं, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से इनपुट से लेके 1 × 1 × g((1) तो एक ही रास्ता है, तो P1 यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 × g((1) तो कितना आ जाएगा हमारे पास, P1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लूप फाइंड आउट करते हैं, तो L1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो g((s) × +1 तो क्या आ जाएगा, +g((s) और यहाँ से देखो कौन और कोई लूप बन रहा है, हाँ एक और लूप बन रही है जो -1 से लेके जाती हुई 1, ये यहाँ पे -1 है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इससे माइनस से जुड़ रही है, तो -1 तो L2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक -1 फिर एक -1 ये -1 और g((s) तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 g((s) क्योंकि माइनस इंटू -1 कितना आ जाएगा, प्लस, तो L2 हमारे पास क्या आ गया, g((s) तो अब हम डेल्टा निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, तो डेल्टा हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस g((s) माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस में है, g((s) तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2g((s) तो अब हम फॉर्मूला में रख सकते हैं P1 और डेल्टा वन, देखो डेल्टा वन क्या होता है, जब हम जो P1 लिए हुए हैं, जो जहाँ से मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक का रास्ता, इनपुट से लेके आउटपुट तक का रास्ता जो जहाँ पे P1 है उसको आप हटा दो तो कोई लूप बन रही है, देखो इसको जब हम हटा देंगे, इसको जब हम यहाँ हटा देंगे R((s) और C((s) तो ये यहाँ पे ऐसे एक लूप है और एक ऐसे लूप है, क्लोज हो रही है, नहीं क्लोज नहीं हो रही है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन है तो डेल्टा वन क्या आ जाएगा, डेल्टा वन का भी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस लूप, तो लूप यहाँ पे कोई भी बन रही है, नहीं बन रही है, तो 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो डेल्टा वन मिल गया हमें, P1 मिल गया और डेल्टा मिल गया, तो अब हम लोग लिख सकते हैं C((s) डिवाइड बाई R((s) इक्वल टू P1 कितना आया हमारे पास, g((s) इंटू g((s) यहाँ पे एक -1 भी आएगा ना, -1 क्योंकि ये देखो -1 की तरफ से जा रहा है ना, सो g((s) इंटू -1 माइनस g((s) तो माइनस g((s) डिवाइड बाई 1 माइनस 2g((s) डेल्टा हमारा इतना ही आया है, डेल्टा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये गेट इलेक्ट्रिकल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट इलेक्ट्रिकल 2023 का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम, सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम से बनाने के लिए जाओ तो वो लेंदी मेथड होता है और उससे बहुत जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, सिग्नल फ्लो ग्राफ की से जाओगे तो आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये मान लो हम R((s), ये R((s) है, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे एक आ रही है, यहाँ पे एक नोड है, जैसे ये है, यहाँ पे नोड है, ये कितना है, +2, अब तो आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा, देखिए कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर से यहाँ एक लूप है, ये 1/s प्लस में है और एक यहाँ से ये यहाँ आ रही है और ये +3 दे रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जाके y((s) और ये यहाँ से आके एक लूप बना रही है, ये +1 से, ठीक है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन इससे भी निकाल सकते हैं, बस हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ सही तरीके से समझ में आनी चाहिए, तो उसके बाद आप आंसर निकाल लोगे। तो देखो इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने का रास्ता कितने हैं हमारे पास, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो P1 हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 1/s, तो 2/s और P2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक ये भी रास्ता तो है, एक ये भी तो रास्ता है, +3 × 1 × 1,
तो 3 आ जाएगा। तो P1 और P2 हमें मिल गया। अब L1 निकालते हैं। कोई लूप बन रही है क्या? तो देखो ऐसे जाएंगे तो ये क्रॉस कर रही है, नहीं बन रही है। ये एक बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/s, 1/s इंटू 1, 1/s इंटू 1, तो 1/s। ठीक है। और L2 कोई बना रही है तो नहीं, L2 कोई और लूप बन रही है इस डायग्राम में? देखो कोई और लूप नहीं बन रही है। कोई और ऐसे जाएंगे यहाँ से तो ये क्रॉस कर रही है, कोई दूसरा लूप नहीं बन रही, तो L1 एक ही लूप बन रही है। तो डेल्टा हम लोग निकाल सकते हैं, 1 माइनस क्या लिखते हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। तो 1 माइनस 1/s, तो s माइनस 1 डिवाइड बाई s आ गया, s माइनस 1 डिवाइड बाई s आ गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, y ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s को P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। दो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ है, तो फॉरवर्ड पाथ 2 है, तो इसके लिए P1 हमारे पास कितना आया था, 2/s प्लस P2 हमारे पास कितना है, 3, और उसके बाद s माइनस 1 डिवाइड बाई s। सो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3s s माइनस 1 डिवाइड बाई s। और यहाँ पे भी क्या है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी क्या है, s है। तो s से s कैंसिल आउट इधर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे, 3s प्लस 2, 3s प्लस 2 s माइनस 1, 3s प्लस 2 s माइनस 1। तो कौन सा 3x यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3s होगा। ठीक है, 3s प्लस 2 s माइनस 1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वेलकम टू द गेट 2024, गेट 2014 में कोई सेट 3 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि जी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी जब ट्रांसफर फंक्शन हमें दे दिया गया है, ट्रांसफर फंक्शन एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, तो जी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ब्लॉक सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे आएगा, एक यहाँ पे नोड, उसके बाद क्या है 1/s, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एस, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक नोड है जी ऑफ एस, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया हुआ है एस है, ये यहाँ से यहाँ नोड आएगा, उसके बाद ये एस है। ठीक है, एस, उसके बाद यहाँ पे है सी ऑफ एस। ओके, और ये एस यहाँ पे 2 होगा, गलती से थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक एस से पहले, जी ऑफ एस से पहले -1, और एक यहाँ से जा रही है 1/, यहाँ से ये भी -1। ओके, तो दो -1 है, 1/s, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस। तो अब आर ऑफ एस और सी ऑफ एस का हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास P1, क्योंकि देखो एक ही है, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। तो P1 हमारा क्या होगा, P1 देखो इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, 1/s इंटू जी ऑफ एस इंटू एस। तो 1/s इंटू एस करेंगे तो 1 से एस कैंसिल हो जाएगा, जी ऑफ एस बचेगा। तो जी ऑफ एस डेल्टा 1 हमारा क्या हो जाएगा, जब इस फॉरवर्ड बात को हटाएंगे तो कोई लूप बनेगा, नहीं बनेगा, तो उसका क्या हो जाएगा 1, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। तो इंडिविजुअल लूप कितने बन रहे हैं, 2, एक देखो माइनस जी ऑफ एस, और एक क्या बन रहा है 1 बाई माइनस
जी ऑफ एस डिवाइड बाई एस। ठीक है, एक एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप, और एक लूप ये भी बन रहा था, मैं मिस कर दिया यहाँ पे लिखना, एक लूप ये भी बन रहा है। ये कितने से आ रही है, ये +1 से आ रही है, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, ये -1 है, सो यहाँ पे ये -1 से आएगी। तो एक और लूप क्या बनेगी हमारे पास, एक और लूप क्या बनेगी यहाँ पे, -1, -1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एस डिवाइड बाई एस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस एस इंटू जी ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस, उसके बाद माइनस ऑफ एस प्लस एस डिवाइड बाई एस। यहाँ पे ये लूप जी ऑफ एस इंटू एस हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू एस, ये यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू एस हो जाएगा। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लूप बन रहा है, तो देखो जी ऑफ एस इंटू -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एस इंटू एस। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एस इंटू जी ऑफ एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s²। तो अब बोल रहा है जी कि जी ऑफ एस की क्या वैल्यू होगी जो इसको इससे इसका कंपेयर करो जिससे हमें ये ट्रांसफर फंक्शन मिलना चाहिए। तो पुट जी ऑफ एस इक्वल टू एस, तो जी ऑफ एस इक्वल टू एस पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जी ऑफ एस में एस, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एस इंटू एस मीन्स s², और ये s² प्लस जी ऑफ एस को एस, और ये भी क्या बन जाएगा, एस प्लस s² प्लस एस। तो s² एस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, s प्लस 2s, 1 सेकेंड, जी ऑफ एस एस इंटू जी ऑफ एस, जी ऑफ एस s², एस इंटू जी ऑफ एस है, तो s² इंटू जी ऑफ एस है, तो s² इंटू जी ऑफ एस, s², 1 सेकेंड, मैं फिर से इसको ये कर देता हूँ, देखो जी ऑफ एस को s इंटू एस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद s प्लस s² प्लस s³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे s² इंटू जी ऑफ एस भी है, मैं जी ऑफ एस लिखना भूल गया था, तो ये क्या आ जाएंगे, s², अब s कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस s², एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, s डिवाइड बाई s² प्लस s प्लस 2। तो देखो ये सेम आ रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन s डिवाइड बाई s² प्लस s प्लस 2, तो मतलब g ऑफ s की वैल्यू अगर हम s रखेंगे, g ऑफ s की वैल्यू जब हम s रखेंगे तो हमारी ये ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ या कोई भी मेहनत कर रहा हो तो उसे मेहनत का तो फल जरूर मिलता है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।